पानी का बोतल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। यहाँ सुबह मॉर्निंग में हम उठे थे क्योंकि पिकनिक पे गए हुए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो लेट उठे थे। तो यहाँ पे ये कि ब्रेकफास्ट में बना रही थी बच्चों के लिए। और ये जो हमें लेके गई थी सालाना उसका कढ़ाई का, तो वो बच गया था थोड़ा। तो हम रात में इतने थक गए थे, तो ये मेरे हस्बैंड ना लेकर आ गए थे तंदूर की रोटियां ना लेकर आ गए थे। और बच्चे तो थक गए थे, एक नहीं खाया, मतलब एक दो ने, और बाकी सो गए थे। और ना मैं भी नहीं खा पाई थी, इस वजह से ना थकन से ना बहुत कुछ खाया नहीं जाता, तो इसलिए सो गए थे। जब सुबह मॉर्निंग में उठे तो तंदूर की रोटियां थी, तो मैंने कहा ज़ाया जाएंगी, मतलब मैं इसी को फ्राई कर लेती हूँ। अंडे मैंने मंगा लिए थे, और ना ये भी, ये मैंने कहा इसको फ्राई कर लेती हूँ तंदूर की रोटी को। ये मतलब अच्छा, मतलब मज़े की लगेगी, क्योंकि मैं ना जब तंदूर की रोटियाँ अक्सर मतलब आ जाती हैं रात में, मतलब तबीयत की वजह से, या इस तरह की कोई डिश बनाती हूँ तो उस वजह से आ जाती हैं तंदूर की रोटियाँ, बच जाती हैं, तो सुबह मैं मॉर्निंग में फ्राई कर लेती हूँ। और मुझे बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि मतलब चाय के साथ ना बहुत मज़े देती है। अच्छी तरह से कड़क करके मैं इसको फ्राई करती हूँ, तो बहुत मज़े की लगती है। बच्चों को भी मतलब इस तरह का कड़क पसंद है। नरम नहीं, मतलब थोड़ा-सा पानी डालती हूँ मैं, और ना थोड़ा-सा दूध का छींटा डाल देती हूँ, तो उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। वैसे ये दूध में भिगो के अगर इसको फ्राई किया जाए हल्का-सा, तो बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, ताफ़तान जो है ना, वो ना मतलब एक ही खा ले ना इंसान, पूरे दिन भूख ही नहीं लगेगी। ताफ़ता इतना भारी होता है, लेकिन महँगा मतलब इतने होते, वो तो हम नहीं मँगाते, बस तंदूर की रोटी ही मँगा लेते हैं। तो बस यहाँ मैं फ्राई कर कर के बच्चों को दे रही थी। अच्छा, सब बच्चे मेरे उठ गए थे, बस अहमद जो है ना वो सो रहे थे, तो बस उनको उठाना बाकी था, क्योंकि वो भी थक बहुत पानी में खेले हैं ना, इस वजह से बहुत टाँगों में दर्द सबके हो रहा था। सब यही कह रहे थे थकान हो रही है, टाँगों में दर्द दर्द, इधर दर्द। तो मैंने तो पैराडोल खा ली थी, और ना ये बच्चे को मैंने फिर इनकी टाँगें वगैरह मतलब सहला दी, दबा दी। तो बस ये कि मैंने फिर ये अपने लिए ना ये ब्रेड ना फ्राई किए, क्योंकि ना मैंने कहा रखी हुई थी ना, एक दिन हो गया, तो मैंने कहा ज़ाया जाएँगे, तो मैं इसको भी मैं कहा फ्राई कर लेती हूँ, तो ये भी खा ली जाएँगी। तो बस यहाँ जल्दी-जल्दी मैं यहाँ जल्दी से नाश्ता बिल्कुल रेडी कर रही थी। अहमद सबको मैं उठाने, मतलब मैंने इनसे कहा बच्चों से कि उठा दो, अब वो उठ ही नहीं रहा, कह रहे मम्मा उठ ही नहीं रहा है, ऊँ कर रहा है। तो मैंने कहा जाके मैं ही उठाऊँगी, मैं ये, वरना तो साहब उठेंगे ही नहीं। मैं अपने तरीके से उठाती हूँ ना, तो ये उठ जाता है। वैसे ये बहन भाई उठाए ना, ऊँ करता, हट जाओ सोने दो, इस तरह करता। तो अब फिर मैं कमरे में गई ना, मैं इसको उठाने, तो वो अचानक मैंने देखा चूहा आ गया। अभी आप देखिएगा चूहा भागेगा। देखा ना आपने, चूहा भागा, वो जाके मेरे बाहर है ना संदूक में जाके घुस जाता है वो। इतने चूहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। अब तो मुझे इन चूहों के साथ रहने की, इन छिपकलियों के साथ रहने की आदत हो गई। वो छिपकली भैया इतने इतने दिनों से वो छिपकली ही रहती है, इतने दिन हो गए हैं, वो इतने बच्चे पैदा कर चुकी है, उसके बच्चे के बच्चे हो गए, लेकिन वो छिपकली इतनी मोटी है, रात के टाइम नीचे आ जाती, सिंक के नीचे घुस जाती। जब मैं सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में की लाइट खोल के अंदर जाती हूँ किचन में, तो वो निकल के सिंक में से निकल के ऊपर भागती है, यानी कि सीढ़ियाँ आ रही है ना, तो सीढ़ियों की शेप ऊपर तक आती है ना टॉप से, तो वहाँ भागती है, उतने आराम से वो मतलब चली जाती है। और ना मेरी मेरी तो ये स्लैब वाली जो लैंड इसकी छत है ना, तो ये तो उसमें वो बने होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, उसमें साइडों में भी ये गार्डर होते हैं, वो जो आके वहाँ छुप जाती। अच्छा, आरसीसी की छत तो नहीं है कि बिल्कुल प्लेन होती है आरसीसी की छत, वो पक्की होती है, ना बारिश का पानी आता, ना इतनी गर्मी होती। मैं जिस तरह रहती हूँ अपने घर में, अनकंफर्टेबल रहती हूँ, मेरी अपनी लाइफ से यकीन करें, सारा बारिश का पानी इतनी मुश्किल हो जाती है, पूरा घर गीला हो जाता है, सारा इतनी हैवी जब रनिंग होती है ना, सारा पानी अंदर होता है, यकीन करें, आगे वाला कमरा छत टपकने लगती है, टप टप सब किचन में, यहाँ इधर उधर पानी आता है, और मैं सारा इसको ट्राई कर रही होती, मेरी हड्डियों में जान भी नहीं है, लेकिन मैं लगी पड़ी होती हूँ, इधर साफ़ करना, इधर साफ़ करना। अब यकीन करो ज़िंदगी ऐसी हो गई आखिर में, शादी का नाम ही कंप्रोमाइज़ है, शादी के बाद ही कंप्रोमाइज़ है ज़िंदगी, लाइफ क्या करें, गुज़ारा करना पड़ता है ना। अब जब मियाँ के हालात देख के, यहाँ बस मैं किचन में ये आई थी, तो फिर नाश्ता वैसे से फ़ारिग हो गई, तो फिर मैंने कहा चलो अब ये चिकन मैंने निकाली थी कि बच्चों के लिए लंच वगैरह बना लूँ। तो
बस यहाँ मैं खाना वाना बच्चों के बना रही थी। तो फिर ये मैंने कहा आज चिकन का ना कौरमा बना ली, क्योंकि बहुत दिन से कौरमा नहीं बनाया था। कढ़ाई, अचार, गोश्त, स्टू, इस तरह की चीज़ें मैंने बना ली थी। तो मैंने कहा चिकन का कौरमा ना मुझे पसंद भी है, बच्चे भी खा लेते हैं। भुना 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 होगा तो खा लेंगे, शुगर ज़रा सा भी ना हो। शुगर वाले नहीं खाते हैं भुना भुना ना, और इतना भुना हुआ नहीं, नॉर्मल में मसाला रखती हूँ कि इतना बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो बस ये रेडी कर रही थी, तो मैं बता रही थी कि इस तरह इतनी परेशानी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि ना जो एक खातून थी, जो उनका मैंने इतना काम किया ना, तो आप सोच रहे होंगे कि पत्नी किस कौन कौन से इस हरकत पे, मतलब उस खातून ने मेरे साथ इतना बदनाम लगाया, मुझ पे इल्ज़ाम लगाए। तो ये मसला ये हुआ था कि ना हमारे ना गैस की इशू था, गैस नहीं आती थी। सर्दियों में बिल्कुल गैस नहीं आती, आती है थोड़ी-थोड़ी सी आती है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अब थोड़ी-थोड़ी सी आती है और एक घर में 3 कनेक्शन है, और जिसका सबसे पहले वाला है ना, तो वो जो उसकी आ जाती है, थोड़ी-थोड़ी सी आती है, मतलब आ जाती है। और मेरा सबसे लास्ट में मतलब कनेक्शन है, सबसे लास्ट में मेरा है, पाइप जो आ रहा है ना गैस का सबसे लास्ट में। तो ना क्योंकि मैंने बनाया मतलब सबसे लास्ट में था, तो ये लास्ट मतलब मेरा गैस कम ही आती है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मुझे मतलब मैं उस खातून से यही बताने गई कि ना मेरे ना गैस नहीं आ रही, क्योंकि मैं जब उसके घर में गई ना किचन में, क्योंकि उसका ऊपर सीढ़ी से चढ़ते ही किचन है, मैंने उससे कहा अरे तुम्हारी तो गैस आ रही है, नीचे चलो, मेरे तो गैस ही नहीं आ रही। तो उसने मुझे अजीब सी निगाहों से देखा, जैसे मैं झूठ बोल रही, क्योंकि उसकी बहन उसकी जहन साजी करती है ना, वही खातून जिसने मेरी शादी के 20 दिन बाद मुझे तकलीफ़ दी थी और कहा था कि ये तो कह रही मुझे अपने हस्बैंड से घिन आती है, इतने गंदे दाँत हैं। ऐसा झूठ पे झूठ इल्ज़ाम मेरे पे लगाती है ना, मेरे दिल से आह निकलती है। यकीन करो मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे दिल से आह निकलती है। ऐसा उसने इल्ज़ाम, कोई मूवमेंट ऐसा नहीं जाने देती कि मुझे हिट ना करे, मुझे क्रिटिसाइज़ करती है, मुझे नीचा दिखाती है खातून वो। अच्छा, तो वो उसकी जहनसाजी करती है बार-बार। वही खातून दरवाज़े पे आ के मेरे कहती, "अये ये सारी गैस खींच रही है और ना हक खा रही है दूसरों का, अल्लाह पूछेगा इससे। सारा हम बैठे रहते हैं, दूसरों को तंग करना, ये करना, पता नहीं क्या-क्या मेरे दरवाज़े पे कह के जा रही है।" इसकी बहन ऊपर खड़ी हुई देख रही है, हैं? वो तो कुछ नहीं बताया उसकी बहन ने, और पता नहीं, और ना फ़ोन पे रो रो के बता रही थी किसको, है ऐसे करके गई, मेरे से लड़की गई, मुझसे ये करके गई, ये मार दूँगी, ये कर दूँगी, फलाना। मेरे पे ऐसे झूठे इल्ज़ाम इस औरत ने लगाए हैं, इसकी बहन ने जो ऊपर रहती है। मैं बस ये पूछने गई थी इससे कि ना ये मेरा देखो गैस नहीं आ रही है। मैं तरीके से आराम से बात करने गई थी। हाँ, और मैं उससे यही कह रही थी कि तुम नीचे चलो, देख लो मेरी गैस नहीं आ रही है, तुम्हारी तो अल्लाह का शुक्र है आ रही है, थोड़ा मतलब प्रेशर हल्का है, लेकिन तुम्हारे आ रही, मेरी नहीं आ रही। तो ना उसको यकीन ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी बहन उसकी जहनसाजी करती रहती है ना, मैं झूठ बोल रही हूँ, सारी गैस मैं खींच रही हूँ। यकीन करो, मैं अपने हस्बैंड से कहती थी आप सही करवा लें, किसी प्लम्बर को दिखा दें, प्लीज़ दिखा दें। कह रहे मैं थक गया हूँ, अब मैं बहुत कर लिया, मैंने पानी के चक्कर में भी पड़ा, अब मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैंने कहा देखो फिर ऐसे तो बैठे रहेंगे, वसूल में इल्ज़ाम सुनते रहेंगे, आप जाएँ दिखा दें, प्लम्बर को दिखा दें, कोई मसला होगा, पाइप में कुछ मसला होगा, जब भी गैस नहीं आ रही है। देखिए प्रेशर ज़ाहिर-सी बात है कम हो जाता है, वैसे गैस नहीं होती सर्दियों में, और फिर प्रेशर इतना कम हो जाता है, 3 कनेक्शन है, तो कैसे गैस आएगी। लेकिन हमें ये कहा कि सारी गैस हम खींचते हैं। उस खातून ने पता नहीं रो रो के पता नहीं किसको बताया, हाँ। और मैं इस खातून से यही तो मैंने कहा था, गैस पे तो मैं बात करने गई थी, मैंने कहा वो आप में तुम्हारी जानसाज़ी करती है, तुम्हारे दिमाग में डालती है, हैं। और ना ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाती थी, तो उनसे यही कहती थी, मेरी बुराइयाँ करती थी, हैं। और बच्चे मुझे बाहर बताते थे कि ये आपके ना बुराइयाँ करती है, हमें पढ़ाती कम है, वो टीचर होके ऐसी हरकतें करती थी। मैं इसको ये उसकी बात बताने गई थी कि ये करती, और तरीके से मैंने आराम से बात की थी, लेकिन उस खातून ने कहा इतना लड़की गई, ये सारी ये 2-3 बहनें जो है ना, एक इसकी जो बहन है ना, इसकी जो एक बहन है वो मेरी सगी भावाजी, यानी कि मेरे भाई से उसकी शादी हुई है। उसने उसकी भी ऐसी हरकतें, वो भी मेरे साथ ऐसे ही इल्ज़ाम लगाती है, वो भी मेरे साथ ऐसी हरकतें करती है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, फलाना कर दिया। यकीन करो उसका भी यही हरकतें हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये फ़ोन पे किससे इल्ज़ाम लगा रही है, जिसकी ऊपर वाली बहन है ना, मुझे नहीं पता था, ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। मेरे जुम्मे का दिन था, नमाज के बाद की बात है, मेरे हस्बैंड ऊपर गए कपड़े धोए थे, तो उतारने गए थे ऊपर छत पे, तो ये रो रो के फ़ोन पे किसी को बता रही,
ऊपर वाली बहन। तो मेरे हस्बैंड ने सुना, सारी बातें मेरे हस्बैंड ने सुन ली, क्योंकि कपड़े उतार रहे थे, उनको सारी आवाज़ें आ रही थी। तो जब वो नीचे आए मुझ पे गुस्सा करने लगे, कहने लगे मैं तुमसे कहता था ना कि इन बहनों का जाके कोई काम मत किया कर, लेकिन तुम सुनती नहीं थी। कि मैं बहनों को अच्छी तरह से जानता हूँ ना, वाकिफ़ हूँ, लेकिन तू मेरी सुनती नहीं थी ना। देख तू इस पे इल्ज़ाम लगा रही है कि लड़की गई ये करा वो करा, शायद भाई सही नहीं कर रहे, शायद भाई ये नहीं कर रहे, शायद पता नहीं क्या क्या वो कैसी ऐसी ऐसी बातें कर रही है। कह रहे मैंने साफ़ सुनी है। कह रहे अगर अब तुम ऊपर गई तो मुझसे अच्छा नहीं होगा। इन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया, अगर तुमने इसका कोई काम भी किया तो देखना बस क्या मैं तुम्हारा हशर करूँगा। मैंने इतना काम किया, यकीन करो। इसकी सगी सगी बहन, वही जिसने शादी के 20 दिन बाद, इसकी सगी बहन ने कभी इसका ऊपर का बरामदा नहीं धोया। यकीन को इतनी गंदी स्मेल, बिल्लियाँ विल्लियाँ सब धोती थी, मैं साफ़ करती थी। इसकी सगी बहन ने जाके वो जहाँ पर मशीन रखी थी पीछे के एरिए में, वहाँ जाके कभी मशीन लगा के इसका फ़र्श नहीं धोया, सर्फ डाल के। मैंने धोया, मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था इसके साथ, लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं यकीन को इतनी इमोशनल हो जाती है सोच सोच के, इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा मिली। जब किसी का दिल से काम करती हूँ ना, तो मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं बता नहीं सकती। बस यहाँ मैं बच्चों के लिए ये खाना वाना बना के फ़ारिग हुई थी, तो ये मुज़ना ना ये आ गई थी, कहती है मम्मा मैं नूडल्स बनाने हैं। मैंने कहा ये चावल मैंने बनाए थे दोपहर में ना, आलू की तहरी, ये खा लो। अभी मेरा सालन अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, मतलब दही डालूँगी बस, फिर मेरा सालन भी रेडी हो जाएगा, मैं रोटी डाल के दे दूँगी। तो इसने कहा नहीं मम्मा मेरा नूडल्स खाने के लिए जा रहा है, मैं नूडल्स ही बनाऊँगी। अच्छा, मैंने अहमद को उसको दे दिया था, छोटी वाली बेटी को ना तहरी पकाई थी दोपहर में, ये दे दी थी। लेकिन वो जो हमारी बड़ी साहबज़ादी है ना, वो मुज़ना, वो तो मानती नहीं है, वो तो यही मतलब नूडल्स ही मतलब बनाएंगी और खाएंगी। लेके आई थी अपने लिए, तो वो ये फिर इन्होंने बनाए। यहाँ मैंने सालन में बस दही डाल के मैंने कहा इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ, ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं बच्चों को ना रोटी भी डाल के दे दूँगी। क्योंकि ना फिर बच्चे ना खाते तो हैं, लेकिन ये कि बच्चे भागते रहते हैं ना इधर से उधर, तो बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है, मतलब हज़म हो जाता है। तो इसलिए बच्चों के लिए ना बना के रखना पड़ता है पहले से, कि बच्चे बस आराम से खा लें। तो यहाँ बताने का ये मकसद है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि आप पढ़ने जाओगी, कुछ भी नहीं करोगी, कोई काम इनका नहीं करोगी, बहुत हो गई है, बहुत बर्दाश्त कर लिया। और यकीन करो ये सीढ़ियाँ, आपको मैं सीढ़ियाँ अभी दिखाऊंगी। देखिए सीढ़ियाँ भी धोती थी, सर्फ डाल के, पानी डाल के हर हफ्ते में 2 दफ़ा मैं सीढ़ियों पे झाड़ू लगाती थी, और हफ्ते के हफ्ते सीढ़ियाँ धोती थी। और इतना मैंने किया है, 2-3 साल तक मैंने इसका काम किया। इसका शादी इसको यहाँ आए हुए इसकी बहन को तीसरा साल लगा हुआ है, तीसरा साल चल रहा है। तो 2 साल तक तो मैंने इसका कंटिन्यू ही काम किया है। अब मेरा दिल नहीं चाहता। अब देखें सीढ़ियाँ कितनी गंदी रहती हैं, सारा कचरा जो किचन में से निकलता है ना, वो सीढ़ियों पे फेंक दिया जाता है। सारा माचिस की तीलियाँ, टिश्यू, झाड़ू की तीलियाँ, बाल वगैरह, वो सब सीढ़ियों पे फेंक दिया जाता है। बस किचन सर्फ डाल के धुल जाता अपना ऊपर का, और जो बाहर सीढ़ियों पे जो गंदगी है ना, वो बाहर डाल दी जाती है। यकीन करो मैं साफ़ करती 2 साल तक मैंने ये सब धोया है, साफ़ किया है मैंने किया है। मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इसलिए करती थी कि ये टांग से मजबूर है, इस वजह से मैं ना इसलिए करती थी इसका काम। लेकिन क्या इसने तो मुझे तकलीफ़ दी, मेरे पे ब्लेम लगाए। मैं ऐसे तरीके से बात करने गई थी कि मुझ पे वो इसने इल्ज़ाम लगाया कि यही आदत है, ये 3 जो है ना, ये 3 जो आई हैं, ये इल्ज़ाम लगा दी। मैंने बात करी तरीके से की, वो कह रही है इल्ज़ाम लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ये तो अब मैंने जाना ही छोड़ दिया, अब मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे सख्ती से मना कर दिया है कि जहाँ तुम्हें तकलीफ़ मिल रही है वहाँ तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। मैं तो पहले ही तुम्हें मना करता था कि तू अपने फैमिली को छोड़ के उसके जा के काम करती हो, उसके फर्नीचर की सेटिंग करती हो, तुम्हें मिला क्या? मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा मना किया था, लेकिन मेरी सुनती नहीं थी। लेकिन अब मैं तुमसे बोला अगर तू ऊपर गई तो बस मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो ये कि ज़ाहिर सी बात है, मेरे शौहर ने जो कहा मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं इनके बात पर अमल करती हूँ। अब मैं इसका कोई काम नहीं करती। मैं इसकी सीढ़ियाँ भी आपको दिखाऊंगी, किसी व्लॉग में दिखाऊंगी, इसकी गंदगी दिखाऊंगी। तो बस ये था। और ना ये जो जैसे इसकी जो इस तरह इल्ज़ाम मेरे पे लगाए ना, और जिसको बताए हैं, जिसको मतलब ये कि जिसने ऊपर वाली ने जिस पे मतलब जिसको सुना रही थी, वो उसने यकीन भी कर लिया है। और ना यकीन करो मैं तो चलो भावज हूँ, हैं, दूसरे घर से आई हूँ, मैं झूठी हूँ, हैं, सब कुछ मैं करती हूँ, सारी बुराइयाँ मेरे अंदर हैं। बिजली भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, पानी भी मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और बहुत बुरी हूँ, हर तरह की बुराइयाँ
मेरे अंदर है। पता नहीं लोग कहाँ से ब्लेम लगाते हैं, लगाने के बाद जिसको बताते हैं लोग एक तरफ की सुन के ऐसे यकीन कर लेते हैं, यकीन को सगे सगे खून को भी लोग यकीन नहीं आता, सगा खून का भी यकीन नहीं आता कि मेरा सगा खून है यार, ये सगा खून, उसको भी यकीन नहीं करते और दूसरे आए हुए की बातों पे यकीन कर लेते हैं। मुझे ऐसे लोग इतने दोगले लगते हैं, तो एक तरफ की सुनते हैं, दूसरी तरफ की तो सुनते ही नहीं है। ये तो मेरा बरसों का मैं सुनती हुई आ रही हूँ, अब भी यही हाल सब जगह का है। पता नहीं कितने लोग होंगे जो ना मतलब इनके साथ भी यही होता होगा, इस तरह के इल्ज़ाम लगते होंगे और उनकी कोई सुनता नहीं है होगा और ना एक तरफ की सुन के लोग फैसला करते हैं। खैर एनीवे, मैंने सब्र किया और ना अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, क्योंकि इंसाफ़ करने वाला सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है बस। कहना तो मैं मुझे बहुत कुछ है, बहुत कुछ इसमें मेरे साथ ऐसी स्टोरी हुई है जो मैंने इस तरह के वक़्त गुज़ारा और मेरा कोई भी नहीं है, मेरे अपने ब्लड रिलेशन में भी कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं है मेरा अपना, कोई भी नहीं है। सब शिकने शिकायत करते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ज़िंदगी गुज़री, वैसी ज़िंदगी, सबके साथ शिकवे शिकायत है, सब शिकवे शिकायत ही करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते। फाइनली आखिरकार ना इतना दुआएं करके इतना मतलब अल्लाह से मांगा कि अल्लाह पाक गैस का बंदोबस्त कर दो, गैस नहीं है, नहीं आ रही, सबको कह रहे हैं, सबको बता रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि नहीं हमारे नहीं आ रही, लेकिन लोग हम पे यकीन ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जुमले कस कस के जा रहे हैं, हिट कर रहे हैं हम पे, इस तरह बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पे। इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ़ हुई मुझे, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। हम इस फाइनली हमारे गेस्ट आ गए थे, हमारे जो पड़ोसी है ना, तो उन्होंने अभी प्लम्बर को बुला के दिखाया, तो उन्होंने कहा रेगुलेटर का मसला, उसमें कचरा आ गया है और ज़ंग वंग गल गया है, मतलब तो उसको पूरा चेंज हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन हमारी गैस आ गई। उस दिन पहली दफ़ा हमने अपने चूल्हे में आग देखी है, 4-5 महीने में आग ही नहीं देखी थी। फिर सबको बुला के दिखाया भी कि देखो गैस आ गई है। उसी दिन मैंने चूल्हे पे पकाया, वरना सिलेंडर इस्तेमाल कर रही थी 4-5 महीने से। खैर हमने अल्लाह पे छोड़ा, अल्लाह इंसाफ़ करने वाला है। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।